नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 नई योजनाओं की घोषणा की जो महान विभूतियों को समर्पित होंगी। कृषि मंडियों में माता शबरी कैंटीन स्थापित की जाएगी, जबकि सरदार पटेल रोजगार जोन में जिले में 100 एकड़ में बनेगा। अहिल्याबाई महिला हॉस्टल 7 शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा। मेधावी छात्राओं को लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी मिलेगी। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संत कबीर टेक्सटाइल पार्क और चर्म उद्योग के लिए रविदास लेदर पार्क शुरू होगा। किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह सीड पार्क, शहरी क्षेत्रों में अटल पुस्तकालय, छात्रों के लिए अम्बेडकर छात्रावास और आदिवासी संस्कृति को संजोने के लिए बिरसा मुंडा म्यूजियम बनाया जाएगा। महाकुंभ 2025 में जहां लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, वहीं अरैल के नाविक पिंटू मेहरा ने अपनी सूझबूझ से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस सफलता की कहानी साझा की। पिंटू ने 130 नावें चलाई, जिनमें से 70 नई नावें विशेष रूप से महाकुंभ के लिए खरीदी थी। 2019 के कुंभ के अनुभव से सीखकर उसने ये फैसला लिया। अब इस कमाई से उसके परिवार की कई पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आगरा जाएंगे और 636 करोड़ रुपए की 127 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। सर्किट हाउस में 1000 से अधिक युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे पहले वे बरसाना में लड्डू मार होली में शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और नगर निगम तैयारियों में जुटे हैं। डीएम ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ये 15 दिनों में उनका दूसरा आगरा दौरा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हवलदार प्रशिक्षक भर्ती 2016 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षा 24 से 29 मार्च 2025 तक 35वीं बटालियन पीएससी में होगी। भर्ती के तहत 292 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया में सफलता अनिवार्य होगी। परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण और परिणाम तिथियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झांसी की 15 साल की जिया यादव का चयन सिंगापुर इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ। भारतीय टीम की सबसे कम उम्र की तैराक बनी। प्रतियोगिता 18 से 23 मार्च तक होगी। 3 साल से लगातार स्टेट चैंपियन रही जिया ने जूनियर नेशनल में गोल्ड और ब्रॉन्ज, CBSCE नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीते। नेशनल गेम्स 2025 में 4th रैंक हासिल की। मेरठ के सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 से 7 मार्च को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें इजराइल, पोलैंड, यूके और भारत के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इंडस्ट्री 6.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मशीन, साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। सम्मेलन में प्रोफेसर VN अत्री, डॉक्टर पुज्ज शेख कुवालसी, प्रोफेसर हदास ममाने समेत कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र और पोस्टर प्रस्तुत करने वालों को पुरस्कार दिए गए। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने का बेहतरीन अवसर है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने 250 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों का इलाज सरकार कराएगी और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों को फंड जारी करने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का निवारण सरकार की प्राथमिकता है। सुबह मंदिर में दर्शन के बाद बच्चों से मिले, उनकी पढ़ाई पूछी और चॉकलेट टॉफी बांटी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं के निवारण में देरी न हो। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली, रमजान और चैत्र रामनवमी को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। डीजीपी के निर्देश पर सोशल मीडिया की सख्त निगरानी की जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर डिजिटल वॉलंटियर और पुलिस की टीमें नजर रखेंगी। पुलिस गश्त बढ़ाकर माहौल सुरक्षित बनाएगी। शांति समितियां और अन्य संगठनों के साथ बैठकें हो रही हैं। लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 8 मार्च से 20 अप्रैल तक खुले रहेंगे। वाराणसी, चंदौली, मऊ, भदोही, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने त्रुटि रहित फॉर्म भरने और किसी भी फर्जी एजेंट से बचने की अपील की है। आवश्यक दस्तावेज में 10वीं की मार्कशीट, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और वैध ईमेल शामिल है। विस्तृत जानकारी के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट देखें। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। यूपी में पछुआ हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची।
जिससे तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। गाजीपुर में 31.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म, जबकि नजीबाबाद 9.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। लखनऊ में तेज धूल भरी हवाओं से मौसम सुहावना हुआ, लेकिन ये राहत अस्थायी है। शुक्रवार से हवाएं थमेंगी और अगले 3-4 दिनों में तापमान फिर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही गर्मी फिर से दस्तक देगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।